हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हजारीबाग जिला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को यहाँ देखेंगे। यहाँ हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने वाले हैं। और आपको पता है कि ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इससे पहले हमने दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनको डिस्कस किया, साथ ही पलामू प्रमंडल के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनको डिस्कस किया। अब हम हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत जो हजारीबाग जिला आता है उसे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में रामगढ़, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद, ठीक है, यानी कि इसमें कुल 7, ठीक है, 7 जिले हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले। बारी बारी से देखेंगे सारे क्वेश्चन क्या इससे बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हजारीबाग जिला को। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हजारीबाग जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन उत्तरी छोटा नागपुर है, ठीक है, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान। तो कौन सा होगा राइट आंसर? तो वो हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। अभी मैंने ऊपर में ही आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारीबाग जिला की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, हजारीबाग जिला जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, आपको ये बताना है कि हजारीबाग जिला का स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ये 1799 है, ठीक है, 1834 है, 1922 है और 2000 ईस्वी में। तो हजारीबाग जिले की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1934 ईस्वी को हुआ था। हजारीबाग के बारे में एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इसे हजार बागों का शहर कहा जाता है। हजार बागों का शहर। ओके, नेक्स्ट है हजारीबाग जिला का मुख्यालय क्या है। हजारीबाग जिला जो है उसका मुख्यालय क्या है वो बताना है। तो बरही है, हजारीबाग है, बड़का गाँव है या पदमा है, क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हजारीबाग, ठीक है, मुख्यालय हजारीबाग है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हजारीबाग जिला का क्षेत्रफल कितना है। 2444 किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर 3555, या फिर 4666 किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर 7222 किलोमीटर स्क्वायर है। क्या होगा इसका राइट आंसर वो बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो इसका कुल क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कुल क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो कुल क्षेत्रफल जो है वो क्या है आप लोग ये बताएंगे, ठीक है। तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो है ये 3555 किलोमीटर स्क्वायर। कहीं कहीं आप देखोगे कि ये 4313 किलोमीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर ये रहे, डाटा दिया हुआ रहे, तो ये भी मार सकते हो आप लोग। ओके, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिले की कुल जनसंख्या कितनी है वो बताना है। तो क्या है वो बताइए। ऑप्शन है 9,49,433 है, या फिर 70,34,495 है, या 10,42,888 है, या फिर 13,42,755 है। क्या है इनमें से, ये आपको बताना है इसकी कुल जनसंख्या, ठीक है। तो इसकी कुल जनसंख्या की बात करें तो ये क्या है, 17,34,495, यानी कि कितना, तो 17,34,495, ठीक है, इतना इसका कुल जनसंख्या है। अब बात कर लेते हैं पुरुष जनसंख्या के बारे में। तो यहीं पर हम देख लेते हैं। देखिए, पुरुष जनसंख्या की अगर आप बात करोगे तो वो है 8,90,881, ठीक है, कितना, 8,90,881। और अगर महिला जनसंख्या के बारे में बात करें तो वो है 8,43,614, यानी कि 8,43,614। ये हो गया फीमेल का और ये हो गया मेल का जनसंख्या, ठीक है। आगे कुल जनसंख्या हमने पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है वो बताना है, ठीक है। क्या पूछा रहा है, जनसंख्या घनत्व, तो कितना है, क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, 377 या 488 या फिर 499 या 611। तो क्या है वो बताइए आप लोग। तो अगर इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये है 488, ठीक है, कितना है, 488 व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ व्यक्ति ये समझ लीजिए, ठीक है, 488 व्यक्ति
पर किलोमीटर स्क्वायर है जनसंख्या घनत्व, ये हो गया। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिले का लिंगानुपात क्या है। हजारीबाग जिले का लिंगानुपात क्या है, तो क्या 901 है, 847 है, या 947 है, या फिर 1021 या 1021, जो बोली। तो इसकी लिंगानुपात कितना है वो बताना है। तो इसका लिंगानुपात है वो है 947। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 947 महिला, ठीक है, पर 1000 पुरुष पर। ठीक है, 1000 पुरुष पर 947 महिला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 नंबर का आंसर। आगे देखिए 8 नंबर में क्या है, देखिए 8 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिले की साक्षरता दर क्या है वो बताना है। 56.75% है, या 69.75% है, या 74.43% है, या फिर 81.25% है। ओके, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिले की साक्षरता दर आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसकी साक्षरता दर क्या है वो बताइए। तो साक्षरता दर क्या है, 69.75%। ऑप्शन नंबर बी 69.75% है। लेकिन यही अगर पुरुष साक्षरता दर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग याद रखिएगा 80.01, ठीक है, 80.01% है। और अगर महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो ये है 59.95%। ठीक है, 59.95%। तो ये है साक्षरता दर। ये कुल साक्षरता दर के बारे में बात किया जाए, ये मेल का है और ये फीमेल का। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडलों की संख्या बताना है। यहाँ कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, या फिर 4 है। तो अनुमंडलों की संख्या की बात करें तो वो 2 है। 2 अनुमंडल है, कौन कौन सा, तो एक तो है बरही, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, हजारीबाग। हजारीबाग और बरही, तो ये 2 हो गए अनुमंडल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है। हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है, या फिर प्रखंडों की संख्या क्या है। 12 है, 14 है, 16 है, या 18 है, कितने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, कितने हैं तो वो हो जाएगा 16। अब 16 है तो कौन कौन से हैं, तो ध्यान में रख लीजिएगा, चौपारण है, बरही है, बरकट्टा है, ठीक है, और चलकुशा है, इचाक है, पदमा है, कट ये एक आपका ये 2 है इस तरीके के, ठीक है, सांडी करके है, कटकम दाग है, और एक कटकम सांडी करके है। ठीक है, एक फिर आ जाता है हजारीबाग, फिर दारू, केरेडारी, ठीक है, फिर बड़का गांव है, टाटी झरिया है, और एक है बिशुनगढ़ है, फिर आपका डाडी और चुरनू। तो ये सारे आपके प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है। 3 है, 4 है, 6 है, या 8 है, कितने विधानसभा क्षेत्र है। तो कुल विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो वो कितना है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या क्या है, तो वो 5 है। ठीक है, 5 हो जाएगा, कितना, 5। कौन कौन सा, तो एक तो हजारीबाग है, बरही है, बड़का गांव है, और करकट्ठा है, और मांडू है। ठीक है, करकट्ठा और मांडू, सॉरी करकट्टा नहीं, बरकट्ठा है, बरक। ठीक है, तो ये सारे 5 है, हजारीबाग, बरही, बड़का गांव, बरकट्टा और मांडू। ओके, तो ये आपके 5 हो गए विधानसभा क्षेत्र। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग जिले से होकर प्रवाहित होती है। हजारीबाग जिले से होकर प्रवाहित होती है, दामोदर, बराकर, भैरवी, या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी दामोदर, भैरवी, बराकर, ये सभी होकर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि सालपर्णी झील, ठीक है, क्या है, सालपर्णी
परनी झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, दुमका। तो जाहिर सा है कि हम लोग हजारीबाग बात करें तो हजारीबाग ही इसका आंसर हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? हजारीबाग, यानी कि सालपर्नी झील जो है वो हजारीबाग में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित नहीं है? कौन सा है जो नहीं है? हजारीबाग अभ्यारण्य, सूर्यकुंड, इसको पंटिंग है या बेतला उद्यान है? ठीक है, तो कौन सा है जो हजारीबाग में स्थित नहीं है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बेतला उद्यान जो है वो नहीं है। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया अभी आपको 13 नंबर। हाँ, चलिए, तो समझ गए आप लोग। बेतला उद्यान जो है, ठीक है, कौन सा? तो बेतला उद्यान जो है वो कहाँ आपका हजारीबाग में नहीं है। ठीक है, तो कहाँ है ये बताइएगा ज़रा आप लोग। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कमेंट बताइएगा ये कहाँ पे है। ओके, बेतला उद्यान। आगे देखिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रमुखता से हजारीबाग में पाया जाता है? यूरेनियम, सोना, कोयला और सीसा। कौन सा ऐसा, ठीक है, ये आपका प्रमुखता मतलब इसका कौन सा खनिज जो है वो वहाँ पाया जाता है हजारीबाग में? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। ठीक है, प्रमुखता से पाया जाता है वो क्या है? तो वो है कोयला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग हजारीबाग जिला के किस स्थान पर है? जगह का क्या नाम है? पदमा, मेरू, बड़का गांव है, ठीक है, या फिर बरही। तो कहाँ है वो बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो किस जगह पर ये आपका पड़ता है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग कहाँ पड़ता है वो बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बरही। ठीक है, क्या हो जाएगा? बरही, बरही में ये स्थित है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये लास्ट है, तो इतना ही क्वेश्चन है इससे हजारीबाग से, और इसके बाद भी जो भी इंपॉर्टेंट बनेंगे वो हम वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे बहुत जल्द, और उसका जो लिंक होगा वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जब वीडियो मतलब अपलोड होगा तो उसका लिंक दे दिया आप लोग को जाएगा वन लाइनर, ताकि वहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो याद करवा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।